मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा बाईपास पर और आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इस मुंब्रा बाईपास को बंद करने का ऑर्डर जारी किया गया था मरम्मत कार्य करने के हेतु, लेकिन करीब 2 महीने से भी ज़्यादा समय गुजर गया है और इस मुंब्रा बाईपास का जो है मरम्मत कार्य जो है वो ख़त्म हो गया। और आज 14 जून को रात 8 बजे के आसपास में यहाँ पर इस मुंब्रा बाईपास की जो है ओपनिंग की गई है। दरअसल इस मुंब्रा बाईपास की ओपनिंग जो है ठाणे जिला अधिकारी अशोक सिंघारे ने इसका रिबन काटकर ओपनिंग किया और उसके बाद इस मुंब्रा बाईपास को जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मुंब्रा बाईपास का जो मरम्मत कार्य के लिए बंद किया गया था वो सवाल जो है अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो जिला अधिकारी हैं उनका ऐसा कहना था कि ये 800 मीटर का जो ब्रिज का काम था ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और इसे जो है मलेशिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है इसे बनाकर जो है रिपेयर करके इसे तैयार किया गया है। क्योंकि जो ट्रैफिक जो दूसरी तरफ जो डाइवर्ट की गई थी उन इलाकों में भी काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही थी और बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था, तो इसलिए जो है इस मुंब्रा बाईपास को शुरू करना जो वो है बेहद ज़रूरी था। और 800 मीटर का जो ये काम था ब्रिज का, आपको बता दें काफ़ी ख़राब स्थिति इस ब्रिज की थी, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से बताया गया कि मलेशियाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ब्रिज का निर्माण जो है कर दिया गया है। लेकिन इस ब्रिज की ओपनिंग के बाद ही जो स्टील फाटा के तरफ से जो वाई जंक्शन के तरफ से जो यात्रा सफ़र करके इस तरफ मुंब्रा रेती बंदर के तरफ उतरे उन लोगों का ऐसा कहना है कि इस बाईपास की ओपनिंग के पहले जो है तैयारी करना चाहिए था, क्योंकि तैयारी बराबर से हुई नहीं और इस बाईपास का ओपनिंग कर दिया गया। दरअसल उनका ऐसा कहना था कि साफ सफाई जो है बाईपास की नहीं की गई, रास्ते पे पत्थर पड़े हुए थे और जो छोटे छोटे गड्ढे वगैरह हैं उन्हें जिस तरह से उन गड्ढों में मटेरियल डाल के भरा गया है उस पर भी सवाल उठाए कि आखिर बारिश जब शुरू होगी, तेज़ बारिश होगी तो वो गड्ढों से जो है जो उसमें मटेरियल भरा गया है वो निकल जाएगा और दोबारा फिर गड्ढे हो जाएंगे। इस तरह के जो है वो सवाल खड़ा किए हैं। आम नागरिक जो यहाँ बाईपास से सफ़र करके गुजर रहा था उसने क्या कुछ इसके बारे में कहा है आपको सुनाते हैं। हाँ, एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पैठणकर है। मैं महाराष्ट्र हेवी व्हीकल और इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर का प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैं यही रास्ते से जाके आया, देखा मैंने तो इन्होंने उद्घाटन करने के पहले जो रास्ते की साफ सफाई करनी चाहिए थी वो भी नहीं की है। और रास्ते में जो खड्डे हैं अभी भी बहुत से खड्डे ऐसे हैं जो कि बारिश में पूरे के पूरे खुल जाएंगे और उसके बाद में बहुत हेवी व्हीकल के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। इसके अलावा इन्होंने रास्ता खुला तो किया लेकिन रास्ते के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए हैं वो पत्थर तक हटाए नहीं है। अभी मैंने डीसीपी साहब को भी बताया और वो इंजीनियर है उन खेड़कर करके पिया है उनको भी बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, जरा इसके ऊपर कृपया ध्यान दीजिए करके। अभी देखते हैं लोग क्या करते हैं। आप जो चीजें बता रहे हो वो भी इसी रास्ते से गुजरे क्या? उन्हें नहीं दिखा? वो तो अभी तक आए नहीं है ना, वापिस रिटर्न नहीं आए ना। मैं तो आगे से जाके रिटर्न भी आ गया ना, इसलिए मुझे रिटर्न पे दिखाई दिया ये सब। और जाने के टाइम भी इधर ही ब्रिज जैसे खलास होता है वैसे ही एक बड़ा खड्डा है यहाँ पे। कुछ दुरुस्तीकरण या कुछ नया आपको दिखा इस बाईपास में? खाली सिर्फ और सिर्फ ये ब्रिज का काम अच्छा हुआ दिखाई दिया है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दिया। बाकी के जो पत्थर पड़े हैं वैसे पहले रास्ते की जो कंडीशन थी वैसे ही पहले की गड्ढे जो थे लीपापोती करके छोड़ दिया है। लीपापोती भी नहीं की हुई है। इससे खड्डे है कि जिस दिन बड़ी बारिश होगी और हमारी हेवी व्हीकल यहाँ से चलेगी तो उन खड्डों की पूरी वाट लगने वाली है। अभी तो मुझे फिलहाल यही दिख रहा है। वहीं जिला अधिकारी अशोक सिंघारे से जब इस मामले में पूछा गया कि आखिर मुंब्रा बाईपास का जिस तरह से ओपनिंग किया गया है क्यों नहीं बाईपास का साफ सफाई किया गया, इधर उधर पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो 800 मीटर का काम था ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था और इसके वजह से ये काम हुआ और बाईपास को जो है खोल दिया गया है आम जनता के लिए। और भी जो आगे का काम जो बताया जा रहा है उस पर धीरे धीरे जो है उसकी काम की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। क्या कुछ ठाणे जिला अधिकारी अशोक सिंघारे ने कहा है आपको सुनाते हैं। ओपनिंग किया गया है, क्या बताना चाहेंगे इसको, कितने लागत से ये फिर रिपेयर हुआ है? उसके सारे डिटेल्स एसी पीडब्ल्यूडी
बताएंगे आपको, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था, बारिश के दिन थे सामने, ट्रैफिक का इशू था, लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए इस काम को बड़ी तेजी से किया गया, पूरा किया गया, क्वालिटी का भी काम हुआ है। उसका मुआयना करके हमें टेक्निकल एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिली कि काम अब कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए लोगों की सुविधा हो और उनकी तकलीफ ना हो, इसलिए ये जो रिपेयर हुआ काम है वो फ्लाईओवर को उसको ऊपर कर दिया गया है। सर अभी एक यहाँ बाईपास से गुजरे हैं, एक सफर कर रहे थे, उनका ऐसा कहना है कि बाईपास पे अभी कुछ ओपनिंग के पहले कुछ साफ सफाई वगैरह नहीं की गई और जो गड्ढे वगैरह थे उनको भी सही मटेरियल से नहीं भरा गया। अगर बारिश तेज होती है तो वो फिर से जो है खड्डे ओपन हो जाएंगे। यहाँ जो 800 मीटर का काम है, बेसिकली वही मेजर काम था, ब्रिज का, जिसको जर्मन टेक्नोलॉजी मलेशियन टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको रिपेयर किया गया है। बेसिकली वो काम इम्पोर्टेंट था, उसी वजह से हमें अपने ब्लॉक लेना पड़ा था। वो काम पूरा हो चुका है, बाकी कुछ छोटी मोटी काम अगर है तो वो भी पूरी की जाएगी। एक बार फिर मुमरा बाईपास की ओपनिंग हो चुकी है, आम पब्लिक के लिए ये खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है मलेशियाई टेक्नोलॉजी का इस ब्रिज पे इस्तेमाल किया गया है। आगे भी बाईपास का जो गड्ढे वगैरह की जो बात है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से मलेशियाई टेक्नोलॉजी का इस ब्रिज पर इस्तेमाल किया गया है। ये बरसात या आने वाले समय में कुछ दिन में भी ये सामने आएगा क्या वाकई आखिर ये मलेशियाई टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होती है।